ओगी का एक ऐसा एपिसोड जिसमें सनी देओल सर ने खुद अपनी आवाज दी थी। और क्या सच में लिटिल सिंघम को अजय देवगन डब करते हैं? और यहाँ तक कि ओलिविया को आवाज भी किसी लड़की ने नहीं बल्कि लड़के ने दी है। वो कौन है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले अगर बैन 10 शो की बात करें तो आपको तो पता ही है कि बैन के अलावा उसके 10 एलियंस भी थे जिनकी आवाजें भी अलग अलग थीं। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि इन सभी की आवाजों को निकालने वाला एक ही आदमी है जिनका नाम है संकेत महात्रे। मैं हूँ ब्रेनस्टॉर्म। Echo, echo, spider monkey. Jet ray. मैं हूँ रॉट। Big chill. वैसे आपको याद होगा कि मैंने पार्ट 1 में आपको पिकाचू की वॉइस आर्टिस्ट के बारे में बता दिया था जो कि सोनल कौशल हैं। पिकाचू, पिका, 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 चू, पिका, चू, पिका, 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 चू, पिकाचू, पिकाचू, पिका, पी। Hey, knock it off. पिका, लेकिन इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस शो के मेन कैरेक्टर ऐश को जिन्होंने आवाज दी है उन्हीं की वाइफ ने मिस्ट्री को आवाज दी है। ऐश के डबिंग आर्टिस्ट का नाम है नचिकेत दिघे और मिस्ट्री की वॉइस आर्टिस्ट का नाम है रुचा दिघे। इन दोनों फैमिली पार्टनर्स ने ही ऐश और मिस्ट्री को आवाज दी है। ओह अच्छा, तो चलो चलकर देखते हैं। हाँ, तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दरअसल मुझे भूख लगी है। चलो मेरे साथ, इसे रहने दो यहीं पे, ना समझ कहीं के। देखते रहो अपने वीडियोस, बनाते रहो अपने वीडियोस। बाय। इसे पता चल ही गया है तो नमूना दिखा दे। मुसीबत के लिए तैयार हो जाओ, हम वो नहीं जो तुम सोच रही हो। मुमकिन वो मैग्नेजॉन यही कहीं पर होना चाहिए। वैसे आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार छोटा भीम और डोरेमोन की वॉइस डबिंग भी देखनी चाहिए क्योंकि इन दोनों को भी पिकाचू की वॉइस आर्टिस्ट सोनल कौशल ने ही आवाज दी है। राजकुमारी वापस आएगी, ये भीम का वादा है। काश मैं तुम्हारी बाकी की जिंदगी में भी तुम्हारे साथ रह पाता। वादा करो मेरे जाने के बाद तुम अपना ध्यान रखोगे। अगर जियान और सुनियो तुम्हें परेशान करेंगे तो तुम उनका सामना करोगे। हो ना हो आपने लिटिल सिंघम नाम के कार्टून को तो एक ना एक बार जरूर देखा होगा और ये बात तो पक्की है कि इसका नाम सुनते ही आपको अजय देवगन ही सबसे पहले याद आते होंगे। वो इसलिए भी क्योंकि इस कार्टून को सिंघम फिल्म से ही इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था। पुलिस की वर्दी शेर का दम, नाम है मेरा लिटिल सिंघम। लिटिल सिंघम के वॉइस आर्टिस्ट का नाम है स्वप्निल कुमारी। इसकी वर्दी शेर का दम, नाम है मेरा लिटिल सिंघम। आता माजी सटकली। वैसे लिटिल सिंघम के अलावा इस शो में 2 और कैरेक्टर्स हैं जिनका नाम है बबली और लट्टू, जो काफी मजेदार कैरेक्टर्स हैं क्योंकि इन्हीं की वजह से ये शो और ज्यादा फनी लगता है। बबली को आवाज देती हैं सोनल कौशल और लट्टू को जिग्ना भारद्वाज। बबली, तूने हमें इधर बुलाया लेकिन खाकरा जलेबी फाफड़ा गाठिया कुछ तो खिलाया ही नहीं। ओहो लट्टू, कितने भुक्कड़ हो तुम। जब देखो बस लड्डू, जलेबी, फाफड़ा, ये वो। कभी लिटिल सिंघम की हेल्प भी तो किया करो। अरे मैं खा के हेल्प भी तो करता हूँ। खा के मोटे हो जाओगे। लट्टू कभी मोटा नहीं होगा हो। चलिए बात करते हैं हम सभी के फेवरेट एनिमेशन शिनचैन की। आज की इस वीडियो में मैं आपको शिनचैन की वॉइस आर्टिस्ट के बारे में तो बताऊंगा ही, लेकिन साथ ही इसके फ्रेंड्स की वॉइस आर्टिस्ट के बारे में भी बताऊंगा। देखो, अगर आप सोचते हो कि शिनचैन को किसी लड़के ने आवाज दी है तो आप गलत हो क्योंकि शिनचैन की डबिंग आर्टिस्ट का नाम है आकांक्षा शर्मा। शायद अगर आप मेरी आवाज सुनो तो आपको कंफर्मेशन मिल जाए। अरे वाह, इतना बड़ा वर्ड तो मैंने आज पहली बार बोला। पता है, मेरा नाम है शिनचैन नोहारा, मेरी उम्र है 5 साल और मेरी मॉम डिस्काउंट में बहुत ज्यादा शॉपिंग करती है। कल ही वो प्याज के साथ भरवा बैंगन मुफ्त लाई। आपकी शक्ल देखकर मुझे शिमला मिर्च की याद आती है। आई डोंट लाइक इट। क्या आपको शिमला मिर्च खाना पसंद है? आपके लिए एक शेर अर्ज है। इस प्यारी सी आवाज को भुला न देना, इस प्यारी सी आवाज को भुला न देना, चाहे यूज करते हो घड़ी डिटर्जेंट या फेना।
अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। यहाँ मजेदार बात ये भी है कि मसाओ, काजमा और योशिना का मेम इन सबको एक ही लड़की डब करती है, जिनका नाम है पारुल भटनागर। कल मैं कासुकादे माउंटेन गया था, वहाँ मैंने बड़ा सा कीड़ा पकड़ा था। क्या? कल सुबह बोचन ने मुझसे कहा जहाँ बड़े चूहे रहते हैं वहाँ पर ये कीड़ा मिलता है। डबल चंक नहीं बुद्धू, डबल अंक, जैसे 11, 22, 33, 44, 55 वगैरह वगैरह। नंबर 1 से 100 तक के कार्ड जमा कर लेने से एक्शन कमेंट ट्रांसफॉर्मेशन सेट मिलता है, पता है? शिनचैन, ये कितनी खुशी की बात है ना कि तुम्हारे डैड स्कूल को बेहतर बनाने में हमारी मदद कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, तुम्हें अपने डैड पर गर्व है ना? अब जानते हैं मेरे फेवरेट ऑगी एंड द कॉकरोचेस के डबिंग आर्टिस्ट के बारे में। जब मैंने ओगी एंड द कॉकरोचेस को पहली बार देखा था तो मुझे लगा था कि ओगी को SRK सर और जैक को सनी सर आवाज देते हैं। यहाँ तक कि मुझे यह भी लगता था कि इन तीनों कॉकरोचेस को अक्षय, अरशद और परेश रावल सर ही डब करते हैं। लेकिन यह बात सच है कि इस कार्टून के पहले एपिसोड के लिए सनी देओल सर और SRK सर को ही कहा गया था, क्योंकि आपको याद होगा कि उस टाइम पर ऐसी बहुत सी मूवीज लॉन्च की गई थी जिसमें खुद बड़े बड़े एक्टर जैसे सलमान खान, गोविंदा, अमिताभ बच्चन अपनी आवाज दे रहे थे। लेकिन सनी देओल और बाकी एक्टर्स की फीस एक्सपेंसिव होने की वजह से ऑगी एंड द कॉकरोचेस की डबिंग के लिए एक ऐसे आर्टिस्ट को ढूंढा गया जो सारे कैरेक्टर्स की आवाज खुद निकाल सके। फिर हमें मिले संजय केनी सर, जो ओगी के सभी कैरेक्टर्स की आवाजें अकेले ही निकालते हैं, यहाँ तक कि ओलिविया की भी। आज का दिन है बड़ा सुहाना। ऑगी बना है स्विमिंग का दीवाना, बीच समंदर में जाके डुबकी लगाई, पर हाय रे उसकी किस्मत, उसकी पूंछ एक शार्क के जबड़े में आई। बच्चा पार्टी मत लेना, टेंशन खाली पे ले, ऑगी एंड द कॉकरोचेस के लिए हो जाए एक बार जरा जोरदार ताले। अच्छा है। सुबह सुबह स्विमिंग करने का मजा ही कुछ और है। आई जस्ट लव स्विमिंग। मेरी पूंछ को क्या हुआ? हे शार्क, छोड़ दे मेरी पूंछ को, मेरी पूंछ छोड़ दे। लगता है तू ऐसे नहीं मारेगा। भैया भाग भाग के आओ, दौड़ दौड़ के आओ, कुछ और नहीं तो मेरी चेन्नई एक्सप्रेस पकड़ के आओ, बचाओ। ओए, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, मेरे भाई को छोड़ दे वरना तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूं बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। तो क्या हुआ, मेरा भाई एक बिल्ला है मगर उसका जिगर तो एक शेर का है। सीधी तरह से मेरे भाई को छोड़ दे वरना तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, सारे दांत उखाड़ दूंगा। ओए, मेरा नाम है बॉब, बलवान बॉब। ऑगी की नींद से चुराता हूँ ख्वाब। सीधी तरह से ऑगी को छोड़ दे वरना हो जाएगी तेरी ठक टिकी ठक टिकी। टपोरी टपलू मेरा नाम, ऑगी को सताना मेरा काम, और ये काम हम कॉकरोचों के अलावा कोई और करता है तो हमारा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। सीधी तरह से ऑगी को छोड़ दे वरना हो जाएगी तेरी चिंता ता चिता चिता चिंता ता। डोंट एंग्री मी। बोखला गया है ये शार्क, तो बोखला गया ना बाबा। भारत माता, इसे कुछ नहीं आता। ये झपलू, ये टपलू, जिस तरह से भूखा कुत्ता रोटी उठा के लाता है ना, ये शार्क को उठा के मेरे पास लेके आओ। मैं इसको मस्त तेल में फ्राई करके ऑमलेट के साथ खाऊंगा, समझा? भाई लोग टेंशन लेने का नहीं, देने का। ये शार्क के भेजे में केमिकल हो जाए, इसका मानस ही कि नहीं, शारीरिक संतुलन भी हिल गया है। विनम्र से इसका हृदय परिवर्तन नहीं होगा। झप्पी छोड़ो, कोने में लेके एक टप्पी देते। कॉकरोच गैंग हल्ला बोल। फिर क्या था, शार्क की हो गई पिटाई, ऑगी की हो गई रिहाई। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर एक उंगली की ताकत से काम नहीं बनता, सारी उंगलियां मिलकर मुट्ठी बन जाओ, जीत तुम्हारी होगी। जीत गई ऑगी और कॉकरोचों की टोली। सभी के लिए हो जाए एक बार जरा जोरदार ताली। अच्छा।